दोस्तों, नेपाल के युवाओं ने तो यह साबित कर दिया कि देश के युवा चाहें तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। आप तो जानते होंगे कि नेपाल के युवाओं ने सरकार को दौड़ा दौड़ा के पीटा है और अपने देश से भगा दिया है, क्योंकि वहाँ के युवा समझ चुके थे जो हमारी सरकार है वो भ्रष्टाचार कर रही है और उन्हीं भ्रष्टाचार के खिलाफ वो युवा बोल रहे थे। लेकिन नेपाल की जो सरकार है वो उनकी बात सुन नहीं रही थी और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रही थी। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। वहाँ के युवाओं ने प्रधानमंत्री को मारा और उसके साथ साथ अन्य मंत्री को भी मार के अपने देश से भगा दिया। ऐसा तो एक ना एक दिन होना ही चाहिए था, जब वहाँ के मंत्री अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता का और छात्र का कोई सुनने वाला नहीं है, तो ऐसा वो करेंगे ही। सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ की सरकार है, प्रधानमंत्री है, उनके लड़के महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते थे, महंगे महंगे कपड़ा पहनते थे और सोशल मीडिया पर दिखाते थे। और उनके लड़के विदेशों में जाके पढ़ते थे और विदेशों में जाके घूमते थे, लेकिन वहाँ का जनता का सुनने वाला कोई नहीं था। वहाँ का जनता एकदम लाचार हो गई थी। इसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ के जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए और संसद भवन फूंक डाले और प्रधानमंत्री को देश से अपने भगा दिया। अगर शायद वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं भागते तो वहाँ की जो जनता है वो मार ही डालती उनको। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है या कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप उसके खिलाफ़ बोलिए। अगर नहीं बोलेंगे तो उसका अंजाम बहुत ख़राब होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे देश में भी ऐसा होगा, लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ़ और अत्याचार के खिलाफ़ नहीं बोलेंगे तो हमारे देश में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम लोग अपना वोट देकर मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं और प्रधानमंत्री बनाते हैं या विधायक बनाते हैं, तो हमारा अधिकार है कि हम अपनी समस्याओं को उनसे कहें और उनसे समस्याओं दूर करने के लिए भी कहें। जब आप उनको अपनी समस्याओं को नहीं कहेंगे, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं कहेंगे, तो वो सोचेंगे अरे जनता कोई सवाल ही नहीं कर रही है तो हम क्या करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने देश को नेपाल की तरह नहीं बनने देना है। यहाँ पे भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ़ बोलना है, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार गलत करती है तो उसका विरोध नहीं करते हैं और सरकार का दलाली करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार गलत कर रही है तो उसका विरोध भी करते हैं और अच्छा करती है तो उसका समर्थन भी करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अगर सरकार गलत कर रही है तो उसका विरोध करना ज़रूरी है, नहीं तो अपना देश भी नेपाल के जैसा हो जाएगा।